प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास वर्कशीट नंबर 12 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस पार्ट को हम कंटिन्यू करने वाले। अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पुरानी वर्कशीट देख सकते हो। तो आज हम इस चिट्ठियों की इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि आज टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंज आ गया, यानी कि फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और रेडार, बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी आ गई है। तो वहाँ पर जो पत्र लिखे जाते थे, दोनों में क्या कंपैरिजन है, कितना अंतर है और ज़्यादा वैल्यू किसकी है। यानी कि पत्रों की जो दुनिया थी उसके सामने जो आपके फ़ोन है, इंटरनेट है, वो फेल है। तो कैसे वो जानेंगे, तो वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मैं भी समझूं कि आपने भी मुझे एक लेटर भेजा है, आपकी याद में वो लाइक मेरे पास पड़ा होता है। तो आज भी देश में ऐसे लोग हैं, उन लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की, यानी कि पापा की, दादा की, मम्मी की और अपने पत्नी, पिता और इनकी जो चिट्ठियां हैं वो संजो करके याद में रखते हैं, और साथ में विरासत यानी कि धरोहर, प्रॉपर्टी के रूप में, है ना। साथ में देखो बड़े बड़े लेखक, उद्यमी, ये भी सारे जो है वो चिट्ठियां लिखते थे। और जब वो चिट्ठियां लिखते थे तो वो अपने आप में एक रिसर्च का विषय बन जाता था, अनुसंधान का विषय। कहने का मतलब ये है कि हम मैसेज लिखते हैं, फ़ोन करते हैं, कुछ देर में भूल जाते हैं, लेकिन इन्होंने जब लेटर लिखे थे तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी उस लेटर में। और आज जैसे संचार अगर तब होते जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जेल में रहते हुए उन्होंने लेटर लिखे थे, आपकी जानकारी के लिए, इंदिरा गांधी जी को, तो वो अगर वो उस टाइम जो है फ़ोन होता तो बताओ, पिता के पत्र पुत्री के नाम एक बहुत बड़ी किताब है, वो नहीं लिखी जाती, है ना। तो नेहरू जी भी हेलो, हाँ इंदिरा क्या हाल है, तो फ़ोन पे बात करते। तो बताओ, इतनी बड़ी किताब नहीं लिखी जाती, है ना। फ़ोन से देखो, साथ में देखो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। और जो नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को लेटर लिखे थे उसमें बहुत बड़ी सीख होती थी, प्रेरणा होती थी और एक मैसेज होता था। पत्रों को तो हम कितनी देर संजो के रखते हैं, लंबे टाइम से, लेकिन एसएमएस हम जल्दी भूल जाया करते हैं। और कई बार तो फ़ोन इतना हैंग हो जाता है आजकल, तो स्कूल का इतना काम कि बस मैसेज आते हैं और हमें उन्हें पूरा फॉर्मेट मारना पड़ता है, तुरंत ही भूल जाते हैं, है ना। तो कितने संदेशों को आप संजो के रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप संजो के रखते होंगे, याद में रखते होंगे। और कई बार तो फ़ोन ही हैंग हो जाता है, कई बार मेमोरी कार्ड ही करप्ट हो जाता है, तो हमें सब कुछ डिलीट करना पड़ता है, लेकिन चिट्ठी लंबे टाइम तक रहती है। तमाम महान हस्तियों ने भी बड़ी बड़ी यादगार और धरोहर के रूप में इनकी चिट्ठियाँ हैं। जो महान हस्ती थे उन्होंने उनकी यादगार और धरोहर के रूप में क्या, पत्र। क्यों? क्योंकि उस पत्रों में बहुत बड़ी सीख होती थी और एक मैसेज होता था। उस पत्र को पढ़ करके लगे कि हाँ, पत्र वास्तव में लिखा हुआ है। और महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता था पत्रों के माध्यम, पत्रों के लिए। क्यों? इनकी लिखी चिट्ठियाँ आज भी म्यूजियम में रखे हुए हैं सजा करके। क्यों पत्रों को म्यूजियम में क्यों रखा जाता है? क्योंकि पत्र बताते हैं कि 50 साल पहले कोई लेटर लिखा हो, 100 साल पहले लिखा हो, 200 साल पहले लिखा हो, तो उस टाइम का कैसा इन्वायरमेंट था, काल था, समाज में एक तरीका क्या था, खान पान क्या था, तो ये वो पत्र बताता है। जबकि मैसेज तुरंत डिलीट कर देते हैं हम लोग। कई बार तो ऐसे मैसेज आ जाते हैं, इतने गंदे मैसेज, कि हम उन्हें डिलीट करना पड़ता है। और आज़ादी के पहले काफ़ी सारे ऐसे जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने भी अपने घर में परिवार वालों को लेटर लिखे थे, और वो आगे चल करके देखो पूरी बुक बन गई। ऐसे बहुत सारे आपको चिट्ठियों पर आधारित जो बुक्स मिल जाएंगी। तो ये साबित करते हैं कि चिट्ठियों की कितनी बड़ी वैल्यू थी। और आज अगर हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन में तो आज इतनी लड़ाइयाँ और इतना मतलब वो मिलता है, लेकिन चिट्ठियाँ हम संभाल के रखते थे। साथ में देखो महात्मा गांधी के पास दुनिया भर में इतने पत्र आते थे, और उनका एड्रेस क्या होता था, महात्मा गांधी इंडिया। बहुत बड़ी बात है, महात्मा गांधी। आपको अगर कोई लेटर लिखे या आप मुझे लेटर लिखोगे तो मेरा पूरा लेटर पता लिखोगे, मकान नंबर, गली नंबर, कौन सी जगह है, कौन सा स्टेट है। लेकिन महात्मा गांधी को, वो इतनी महान पर्सनैलिटी, प्रसिद्ध हो चुके थे कि उनको महात्मा गांधी इंडिया के नाम से ही लिखे जाते थे। और वो जहाँ भी रहते, जिस भी जगह रहते, वहाँ उनको वो पहुँच जाता,
बताओ कितनी बड़ी खासियत है महात्मा गांधी जी की। साथ में देखो ऐसे और भी दिग्गज हस्तियां थी, उनके साथ भी ऐसे ही होता था, नाम से चलते थे। महात्मा गांधी के पास कहते हैं कि दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र आते थे, सबसे ज्यादा लेटर महात्मा गांधी को लोग लिखा करते थे। अब अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। पत्रों का जवाब भी वो बहुत जल्दी देते थे, क्विक आंसर उनका होता था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता वो उसी समय जहां भी होते अपने पास वो पत्र रखते थे कि ब्लैंक, और जैसे ही किसी का लेटर आया तुरंत उसका जवाब देते। और एक और बात कहते हैं कि जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता था तो अपने बाएं हाथ से लिखते थे, यानी कि दोनों हाथ उनके परफेक्ट हो जाते थे। और आज हम तो किसी का मैसेज आया तो हम उससे 2 दिन बाद रिप्लाई करते हैं, है ना। महात्मा गांधी नहीं बल्कि और भी ऐसे बहुत सारे नायक हमारे स्वतंत्रता के जिनके लेटर उन्हें मिल जाएंगे आज भी। लेकिन कुछ हस्तियां जैसे महात्मा गांधी हो गई, जैसे हमारे नेहरू जी हो गए, ऐसे लोग जो है वो थोड़ा फेमस हो गए। तो आज भी देखो भेजने वाला, पत्र भेजने वाला क्या रखता है उसे प्रशस्ति पत्र के रूप में, यानी कि वो ये सोचता है कि एक गिफ्ट मिल रहा है मुझे, और जो भेजने वाला है वो भी सोचता है कि मैंने किसी की तारीफ में भेजा। प्रशस्ति पत्र में कई लोग तो फ्रेम करा के रख लेते थे, यानी कि बहुत जैसे हम फोटो रखते हैं अपना फ्रेम के अंदर, वैसे वो लेटर को रखते थे याद के रूप में, है ना। और सच बताऊं तो ये पत्रों का जादू ही है, इसे जादू ही कहेंगे, क्योंकि वो पत्रों में अपनापन होता था, पत्रों में एक प्रेरणा होती थी, सीख होती थी, और अपने आप में एक मैसेज बहुत बड़ा वो पत्र, तो ये जादू से कम नहीं है। और आज भी पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो ये है पत्रों का जो इतिहास है। पत्र आपने कभी ना कभी किसी को लिखा हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल हम ले चलते हैं कि लोग क्या संजो कर रखते थे और क्यों रखते थे। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर देख लो आप कि पत्र जो है वो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को पूर्वजों लिखते थे, उनकी चिट्ठियों को संजो कर और संभाल कर रखते थे, क्योंकि इन चिट्ठियों में पूर्वजों की यादें होती थी, बहुत बड़ी सीख होती थी, और अपने पूर्वजों की याद में ये चिट्ठियाँ संभाली जाती थी, संभालते थे लोग उनकी याद में, और उनकी सीख होती थी तो वो बार बार उससे सीखते थे। जैसे आज गूगल हो गया, वैसे पुराने टाइम में पत्र हुआ करते थे। तो दूसरा सवाल देखो, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है, तो वो क्यों है। तो देखो उनकी यादगार क्या है, या तो पत्र हैं, लेकिन क्यों है, तो चलिए इसका आंसर देख लो। तो यहाँ देखो तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठियां थी, क्योंकि इनके द्वारा लिखे गए सभी पत्रों में एक सीख होती थी, एक प्रेरणा होती थी, जो कि कुछ ना कुछ सिखाते थे। तो ये इसका आंसर आप लिखोगे। आगे देखो, तो तीसरा सवाल है कि दुनिया भर के सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे, है ना, और क्यों आते थे। तो यहाँ पर इसका तो आंसर लिखोगे आप, महात्मा गांधी इंडिया के नाम से इस पते से आते थे, लेकिन क्यों, तो इसका आंसर कंप्लीट देख लो। तो ये देखो दुनिया भर के सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए महात्मा गांधी इंडिया के पते से आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी महान आंदोलनकारी इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि किसी विशेष पते की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये चेहरे से और नाम से जाने जाते थे, और आप और हम तो अगर हमें लेटर लिखा जाता तो न जाने कितने दिन वो एड्रेस हमें ढूंढने में लगा देता है। अगला सवाल है कि पत्रों का जादू क्या है। पत्रों का जादू, तो पत्र अपने आप में एक जादू है, तो इनका जादू क्या है। देखो पत्रों को सिर्फ पत्र न कहकर प्रशस्ति पत्र माना जाता था, यानी कि गिफ्ट माना जाता था, तारीफ में लिखा गया। पत्रों को फ्रेम में सजा कर रख लिया करते थे लोग। पत्रों में अपना एक अलग ही अपनापन होता था। पत्र बहुत बड़ी सीख या प्रेरणा देने वाले होते थे। पत्रों में यादें होती थी, इसलिए यह पत्र किसी जादू से कम नहीं थे, है ना। जैसे जादू होता है वैसे पत्र इन्हें लोग कहते थे, रखते थे अपने पास। अगला प्रश्न है, तो अगली ये एक्टिविटी है आपके लिए। यहाँ पर देखो आपने कुछ शब्द दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे ये पत्र है, ठीक है। तो इस पत्र से आपने ये यहाँ पर शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने पहला बना दिया प्रशस्ति पत्र, तो उसी तरह से आपने इसमें और ये 5 और लिखने हैं। तो साथ ही यहाँ पर दूसरा देखो, ये जैसे एक है आपके पास प्रत्यय, ठीक है, एक प्रत्यय है जो कि शब्दों के पीछे लगता है। पहला शब्द इन्होंने दे दिया आपको व्यापारिक, तो इसी तरह से यहाँ और 5 और शब्द लिखने आपने। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो पहले वाले का आप देख लो, जैसे ये पत्र था या उन्होंने प्रशस्ति पत्र, तो दूसरा लिखोगे आवेदन पत्र। आवेदन यानी कि जब आप आवेदन करते हैं किसी को, प्रार्थना पत्र स्कूल में आपने भेजे होंगे अपने टीचर को, प्रार्थना कई बार करते हैं बीमारी का। निमंत्रण पत्र भेजते हैं आप, किसी को निमंत्रण देना है, अपने घर बुला रहे हो आप, शादी का निमंत्रण, बर्थडे का निमंत्रण। साथ में देखो प्रेम पत्र, तो प्रेम पत्र से तो आप परिचित होंगे ही, लव लेटर कहते हैं इन्हें अंग्रेजी में। और सूचना पत्र यानी कि किसी को अपने सूचित करना है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। कई बार ये किसी की डेथ वगैरह में भेजे जाते थे कि ऐसे, ठीक है। तो साथ में देखो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। और अगला है एक प्रत्यय से, तो इन्होंने व्यापारिक आपको दे रखा था। अगला देखो आप सांसारिक यानी कि संसार से जुड़ा हुआ, पारिवारिक परिवार से जुड़ा हुआ, साप्ताहिक यानी कि जो सप्ताह में होता है एक बार, मासिक यानी कि महीने में एक बार होता है जो, और इसी तरह से वार्षिक जो एक साल में एक बार होता है। ठीक है, तो ये आपका रहा आज की वर्कशीट। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगली वर्कशीट सबसे पहले आपको मिले, इसे वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।